चलिए तो मोशन पढ़ेंगे हम, है ना, मोशन स्टार्ट करेंगे, एकदम पढ़ेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, फटाफट नोट करिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं दोबारा कि क्या बोले क्या नहीं, वीडियो भेज देंगे, आप आराम से उसको नोट कर लीजिएगा या हमारे साथ साथ लिखिएगा। इतना आराम से तो बोलेंगे है कि आप लिख लेंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट लगे हुए हैं, पीडीएफ भेज देंगे। मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल दे रहा हूं ताकि आपको एकदम अच्छे से याद रहे। आप देखो बार बार पढ़ेंगे, देखो इसमें क्या क्या कवर करेंगे आज हम लोग, क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मोशन एंड रेस्ट क्या होता है पहले इसको समझेंगे अच्छे से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में यही है कि आप समझो मोशन और रेस्ट क्या है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ की भी बात करेंगे इसमें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की बात करेंगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे आज। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये भी आपको दिखाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या है। जब हॉरिजॉन्टली बॉडी मूव करेगी तब इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, जब बॉडी हमारी क्या होगी वर्टिकली मूव करेगी तब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होंगे, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे हम लोग, और कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये सारी टॉपिक आज कवर करेंगे। इसके आगे भी पढ़ेंगे बट इस पर्टिकुलर इसमें सेगमेंट में हम लोग इतना कवर करेंगे, ये पढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि मोशन और रेस्ट का मतलब क्या है। देखो अभी हम बात करेंगे एक बार हम बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कोई चीज देखी जाएगी। जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होते हैं तो किसी भी पॉइंट का लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो ओरिजिन हमारा क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। क्या होता है अपना रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है, या रेफरेंस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, रेफरेंस पोजीशन का मतलब क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में हम अदर ऑब्जेक्ट्स या किसी भी चीज को देखेंगे, समझेंगे, बताएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस। क्लियर है हमारी बात। रेफरेंस पॉइंट है हमारा, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। हम इसमें बात करने वाले हैं मोशन और रेस्ट की। देखिए मोशन और रेस्ट को जब आप पढ़ रहे हैं ना तो पहले समझना कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। देखो रिलेटिव चीज का मतलब क्या है, हम कहेंगे मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये एब्सोल्यूट नेचर में आप नहीं देख पाएंगे। एब्सोल्यूट नेचर में कैसे नहीं देख पाएंगे मैं बताता हूं। जैसे दो चीजों को कंपैरिजन में आप समझेंगे कई बार, तभी उन चीजों का आप रिजल्ट निकाल पाओगे। जैसे मैं अपनी हाइट के बारे में बात करूं तो आप नहीं बता पाओगे कि मैं लंबा हूं या हाइट में छोटा हूं या मीडियम साइज का हूं, मेरी हाइट जो भी है। लेकिन कोई दूसरा पर्सन मेरे साथ अगर खड़ा होगा, ही या शी जो भी है, तो आप बता पाओगे कि आप किससे लंबे हैं किससे छोटे हैं, बता पाएंगे कि नहीं। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब जब हम किसी चीज की बात किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम कहेंगे ये क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। समझे हमारी बात। जैसे कोई काला है या गोरा है ऐसे आप कह देंगे जरूर, लेकिन कितना गोरा है कितना काला है किसी के कंपैरिजन में बात करेंगे तो बता पाएंगे आप। समझ रही बात, ठीक है कि नहीं। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब जब हम किसी चीज की किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, बात करते हैं, मतलब उसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, छोटा है बड़ा है कम है या ज्यादा है, XYZ कुछ भी बताएंगे। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जब भी हम किसी चीज की बात किसी दूसरे चीज के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको बोलेंगे रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। वो क्या है, ऐसे मोशन की और रेस्ट की हम बात करेंगे तो मोशन और रेस्ट भी अपने आप में क्या है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कब हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, कब हम कहेंगे कि एक ऑब्जेक्ट हमारा दोनों में है, मोशन में भी है साथ साथ क्या है, रेस्ट में भी है। इसको समझना। अगर रिलेटिव कॉन्सेप्ट आप नहीं समझेंगे कि रिलेटिव कॉन्सेप्ट क्या है, तब आप बता नहीं पाओगे कि मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, और कैसे कोई बॉडी दोनों में एक साथ रह सकता है, मोशन में भी और साथ साथ रेस्ट में भी। ये समझना जरूरी है। इसको समझेंगे कैसे क्या है, देखो यहाँ सारी चीजें लिखी है। मोशन का मतलब क्या है, अब जो नॉर्मल डेफिनेशन हम लोग पढ़ते आए अपनी लोअर क्लासेस से 6th 7th 8th स्टैंडर्ड तक जो आप पढ़ के आए, वहां आपको ये बताया जाता है इफ देयर इज ए मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इफ देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी एट व्हाट, रेस्ट। ऐसा मोटा मोटा डेफिनेशन आप पढ़ के आते हो। काफी हद तक सही भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, हम बॉडी के जब हम मोशन की बात करेंगे तो हम कह देते हैं मूवमेंट है तो किसमें है, ये मोशन में है, मूवमेंट नहीं है तो हम कहेंगे किसमें है भैया, रेस्ट पे है। कई बार चीजें आपको ऐसे दिखेंगे, जैसे मान लीजिए आप बस से ट्रेवल कर रहे हैं, आप बस में एकदम बैठे हैं, अब आप क्या बताइएगा कि आप मोशन में है कि रेस्ट में है। आप खुद को कहेंगे मोशन में, तो जो आपके साथ पैसेंजर्स बैठे हैं उनके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो आप कैसे कहोगे भैया कि आप मोशन में हो। कोई मूवमेंट आपका दिख रहा है क्या, जो आप आस-पास के लोग आपके पास बैठे हैं, कोई मूवमेंट आप में दिख रहा है, नहीं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन जो बस के बाहर है, कोई भी आपको देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में आप में मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। भले आप नहीं चल रहे हैं, बस चल रही है, लेकिन बस में आप बैठे हैं, आप में मूवमेंट दिखेगा उसको लगेगा कि आप उससे दूर जा रहे हैं या उसके पास आ रहे हैं, जैसे भी है बस उसकी तरफ आ रही है, दूर जा रही है उसके रिस्पेक्ट में। तो मेरे कहने का मतलब मोशन को आप ऐसे एब्सोल्यूट नेचर में नहीं देख सकते कि मूवमेंट है तो हम बोल देंगे क्या है भाई मोशन में है, मूवमेंट नहीं है तो किसमें है, रेस्ट में है।
रिलेटिवली देखना पड़ेगा कि किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप सभी अभी बैठे हैं तो हम क्या कहेंगे कि आप मोशन में है कि रेस्ट में है, रेस्ट पे हैं। लेकिन कोई आदमी जो दूसरे प्लेनेट से देख रहा होगा आपको क्या कहेगा, आप किसमें है, मोशन में है, क्योंकि हर एक प्लेनेट क्या है, मोशन में है। हमारी अर्थ भी क्या है, मोशन में है, तो हम भी उसी पे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी किसमें है भाई, मोशन में है। तो जब कोई दूसरे प्लेनेट से देखिएगा तो हमें बताएगा कि हम किसमें हैं, मोशन में है। लेकिन हम सभी अपने आसपास की चीजों को देख कर बताएं तो हम सब किसमें हैं, अभी रेस्ट में, आप बताएंगे। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। अब जहां से हम देखेंगे वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। सपोज करो इस फोडियम के रिस्पेक्ट में हम आपको देख रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे कि आप इसके रिस्पेक्ट में क्या है भैया, रेस्ट में। किसी दूसरे प्लेनेट के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो आप बता देंगे क्या है, आप मोशन में। रेफरेंस पॉइंट कहां पर है ये देखना है। इसका मतलब इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो गए हम, तो अगर आपका उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है तो आप बताएंगे मोशन में है। जिस भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं नहीं चेंज हो रही तो आप बता देंगे किसमें है, आप रेस्ट में है। लेकिन अगर हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई दूसरा प्लेनेट है, रेफरेंस पॉइंट हमारा किसी दूसरे प्लेनेट पे है, तो हम क्या कहेंगे, हम बैठे हुए हैं तब भी क्या है, मोशन में। हम चल रहे हैं तब भी हम किसमें हैं, मोशन में। तब एक साथ दोनों में आ गए हम। जैसे बस में बैठा पैसेंजर, जो भी आदमी जा रहा है, अपने जो को पैसेंजर्स हैं जो उनके साथ ट्रेवल कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, उनके साथ जो यात्री हैं, उसके रिस्पेक्ट में हर एक पैसेंजर क्या है भाई, रेस्ट पे है, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, जिसकी जहां जो सीट है वो बनी हुई है। लेकिन एक थर्ड पर्सन जो बस के पीछे खड़ा है, जो बस के बाहर खड़ा है भाई, वो क्या बताएगा, उसके रिस्पेक्ट में हर एक पैसेंजर किसमें है, मोशन में है। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम किसके रिस्पेक्ट देख रहे हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। पोजीशन का मतलब क्या है, अभी सारी चीजें समझेंगे। पोजीशन का मतलब बेसिकली आप लोकेशन से समझो। अगर एक सिंपल टर्म में बात करें तो लोकेशन इन द सेंस का मतलब वो किसी फॉर्म में हो सकता है। जैसे आपसे कोई बता देता 3 मीटर ईस्ट में, 5 मीटर वेस्ट में है ना, 5 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है हम, या बोलेंगे 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। जैसे भी बोल दे कोई आपसे, कोई कोऑर्डिनेट हो सकता है। जैसे ज्योग्राफी में आप तो कहते हैं ना कोऑर्डिनेट क्या है उसका बताओ, है ना, उसका लॉन्गिट्यूड क्या है ना, और एल्टीट्यूड क्या है बताओ, उसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम समझ जाएंगे कि तुम इस अर्थ के इस ग्लोब पे किस पॉइंट पे कहां आप एग्जिस्ट कर रहे हो। कोऑर्डिनेट हो सकता है कोई, या कोई डिस्टेंस हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ डायरेक्शन में बताया जा सकता है आपको। कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो मेरे कहने का मतलब वो लोकेशन समझो। पोजीशन का मतलब बेसिकली क्या है, लोकेशन। लेकिन वो लोकेशन किसी न किसी चीज के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट बताते हो तो हर एक पॉइंट को किसके रिस्पेक्ट में आप देखते हैं, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ओरिजिन का हम राइट लेफ्ट में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने लिया, तो आप बताओगे वो हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। वैसे जब भी हम लोकेशन बताएंगे तो हमारा कोई ना कोई क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे आप जीपीएस में अगर देखना चाहते हो कि किसी भी प्लेस से किसी दूसरे प्लेस की डिस्टेंस क्या है, जैसे आप सपोज करो आपका कोई डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हो, आपको जो भी डेस्टिनेशन है, आप जीपीएस में लोकेशन उसकी ट्रैक करते हो कि फलाने जगह मुझे जाना है, एड्रेस डाल देते हो, तो वो आपसे पूछता है कि आपकी लोकेशन क्या है, करंट योर लोकेशन, या जहां से भी आप देखना चाहते हो, आपको वो रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। तो आपके लिए शॉर्टेस्ट या जो भी आप रूट लेना चाहते हो वो रूट दिखाएगा और बताएगा कितना डिस्टेंस है, किसके थ्रू आप जाओगे तो कितना टाइम लगेगा। भाई मान लीजिए आप वॉक करके जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, आप कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे होगे, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, कितना एक्सपेक्टेड क्या चीजें हैं वो बताएगा। समझ आ रही बात। तो मेरे कहने का मतलब पोजीशन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम क्या करते हैं, किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे। और पोजीशन से ही आपका क्या है, मोशन और रेस्ट की हम बात करेंगे, हम स्पीड की बात करेंगे, हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, हम हर एक टर्म की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मोशन और रेस्ट क्या है, रिलेटिव टर्म है। कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी रेस्ट में है, कब हम कहेंगे कि कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है। तो मोशन का मतलब बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन, इसका जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट निकल कर आया वो कहते हैं क्या, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं, पोजीशन का मतलब वो किसी न किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन उसके सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है टाइम के साथ, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा किस में है, मोशन में है। सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में मतलब हम रिस्पेक्टिव पॉइंट्स अपना कौन सा रख रहे हैं, हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सराउंडिंग के जो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे अभी मैं खड़ा हूं, आपसे हमारी जिसकी जो भी डिस्टेंस है वो लगातार कांस्टेंट है, ना हमारी आपसे डिस्टेंस घट बढ़ रही है, ना आपसे या किसी से भी नहीं घट बढ़ रही है, तो हम कहेंगे अभी हम किस में हैं, रेस्ट में है। जैसे ही मैं मूव करना स्टार्ट करता हूं तो किसी से मेरी डिस्टेंस कम होगी तो किसी से मेरी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पोजीशन क्या हो रही है, हमारे आपकी रिस्पेक्ट में हमारी लोकेशन, हमारी डिस्टेंस, हमारी पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे हम किसमें हैं, मोशन में हैं। लेकिन अगर लगातार कांस्टेंट है तो
हम ऐसे खड़े हैं, टाइम कितना भी गुजरता जाए, कितना भी पास होता जाए, हमारी डिस्टेंस किसी से नहीं घट रही है, ना ही किसी से, तो हम कहेंगे कि हम किसमें है, रेस्ट में है। इसका मतलब टाइम के साथ अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, या सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे वो किसमें है, मोशन में है। अगर सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसका टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे किसमें है, वो रेस्ट में है। अब मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यहां नहीं चलेगा। इसका मतलब अब मैं बस में बैठकर बस के पैसेंजर के रिस्पेक्ट में बात बोलूंगा तो बोलूंगा किसमें हूं भैया, मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन बस के जैसे ही मैं बाहर गया, ट्रीज की, बिल्डिंग्स की और अदर चीजों की जैसे मैं बात किया, तो मैं बता दूंगा मैं किसमें हूं, मोशन में हूं। तो जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यह समझना पड़ेगा। अब कभी कई बार ऐसा होगा कि आप ही रेस्ट में हैं, आप अपनी पोजीशन दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो आप रेफरेंस पॉइंट हो जाएंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट की ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। आप में मूवमेंट होना चाहिए, आपकी पोजीशन लोकेशन चेंज होनी चाहिए। जैसे अब हम हैं रेस्ट पे, कोई दूसरे प्लेनेट पे जो भी आदमी है उसमें तो लगातार मूवमेंट है भाई, हम क्या कहेंगे कि हम रेस्ट में है कि मोशन में है। तो हम मूविंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन अगर बताना चाहेंगे तो हम किस में हो जाएंगे भाई, उसको मैं मूव करता दिखेगा। जैसे तुम बस से ट्रेवल करते हो, बस के बाहर जो आदमी खड़ा है, आपको लगता है कि नहीं कि हमारे पीछे जा रहा है या हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, आपको ऐसा महसूस होता है, वर्चुअली ऐसा फील करते हैं ना कि आदमी हमारा क्या है, पीछे जा रहा है। जबकि एक्चुअली क्या हो रहा है भाई, एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम आगे जा रहे हैं, वो स्पीड से हमारे पीछे होता जा रहा है। वो तो अपनी पोजीशन पे ही ना, कई बार हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, लेकिन मोस्टली तो यही होता है। अगर कोई चीज ट्रीज या बिल्डिंग की हम बात करें तो लगता है नहीं बहुत तेजी से पीछे भाग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब जब मोशन और रेस्ट की हम बात करेंगे तो हम किसी न किसी ऑब्जेक्ट या पोजीशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। उस ऑब्जेक्ट या पोजीशन के जो भी पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में अगर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमारा घट रहा है या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तब हम कहेंगे कि हम किसमें हैं, मोशन में है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट घट बढ़ नहीं रहा है तो हम बताएंगे हम किसमें है भाई, रेस्ट पे। समझ में आ रही क्लियर बात, ठीक है। लेकिन सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव ही बात करेंगे, एब्सोल्यूट नेचर में बात नहीं करेंगे। जो हम लोअर क्लासेस में डेफिनेशन पढ़ते थे वो अब नहीं चलेगा, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेंगे, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट मिलेंगे, तो वो चीजें अब नहीं चलेंगी। अगर आप ये बोलते हो कि देयर इज अ मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इफ देयर इज नो मूवमेंट इन द बॉडी देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, ये कॉन्सेप्ट यहां वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मिलेंगे, बहुत सारी चीजें करनी होंगी, तो आप इस तरह से आप चीजों को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बात, तो मोशन का मतलब बेसिकली क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स व्हाट, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स विद द पासेस ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ये मोशन का हो गया कॉन्सेप्ट। जैसे प्लेनेटरी मोशन है, जैसे हमारे प्लेनेट चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, दूसरे भाई सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये मूविंग कार है, जैसे बस है, ट्रेन है, ये सब किसमें है भाई, मोशन में है। रेस्ट का मतलब क्या है, इफ द पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज है ना विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स विद द पासेस ऑफ टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। जैसे बुक ऑन ए टेबल, जैसे लैपटॉप है आपका, आपकी कॉपी पेन, ये सब किसमें है अभी, क्योंकि सराउंडिंग ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। सराउंडिंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, जैसे ही हम अपना जो रेफरेंस पॉइंट है हमने दूसरे प्लेनेट पर रख दिया, वैसे ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। क्लियर हो रही बात, ठीक है ना। तो मोशन और रेस्ट का मतलब समझ में आ गया। मोशन का मतलब क्या है भाई, मोशन का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है, ठीक है। हाँ देखो, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। कार इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी मैन, दिख रहा है ना एग्जांपल, इसमें सारी चीजें हैं, बस आप देखते रहो, समझते रहो, एज्यूम करते रहो चीजें क्या है क्या नहीं। अब बोथ द कार्स आर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू, जब अगर रेस्ट पे आ गए तो रेस्ट पे है भाई। देखो ये समझना कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, ठीक है। आप देखो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, हाउ, कैसे, देखो इन द एग्जांपल्स ऑफ मोशन ऑफ बॉल एंड कार मैन इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट, स्टेशनरी है भाई, बट द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ and the earth itself moves around the sun as well as rotates about its own axis। आप जानते हैं ना, हमारा जो अर्थ है सन के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। मतलब रिवॉल्व करने का मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन में भी है, साथ साथ क्या है भाई, अपने एक्सिस पे भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो हम कहेंगे वो किसमें है, मोशन में है। लेकिन अभी हम उसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं कि आदमी क्या है, आदमी क्या है, रेस्ट पे, स्टेशनरी स्टेट में है। देयरफॉर मैन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मैन किसमें है, मर्द क्या, हाँ क्या है भाई, मैन किसमें है,
रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, कह रहा है ना देयरफॉर मैन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ बट इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तब हम कहेंगे मोशन में भी है। तो एक ही ऑब्जेक्ट आपका एक ही टाइम पे मोशन में भी है और रेस्ट में, डिपेंड करता है कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। समझ आ रही बात? अब यहां समझना पड़ेगा, सब समझना पड़ेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई मोशन एंड रेस्ट आर व्हाट, रिलेटिव टर्म्स। ये दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स है, एब्सोल्यूट नेचर में हम बात नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े ना, देखते रहना ये सब चीजें, बहुत सारी इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, कैसे क्या है सब पॉइंट्स है, लोकेशन के बारे में बताया गया, आप देख लीजिएगा, मैंने बता दिया किसी चीज का पोजीशन लोकेशन वगैरह कैसे बताया जाएगा, क्या होता है कैसे क्या नहीं, ठीक है। एससीपी सेलिंग इन द ओशन मैन ये सब दिया है, आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं भेज दूंगा इसको। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन का मतलब मैंने बता दिया, जिसके रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, मोशन का मतलब क्या है भाई, मोशन का मतलब हम समझ गए कि उसकी पोजीशन में क्या हो रही है, चेंज आ रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हो ना, एक सीधी लाइन, एक सीधी रेखा की हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस बॉडी में मोशन हो रहा है, जो बॉडी मोशन में है वो क्या है, इधर उधर लेफ्ट राइट न चल के एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तब उसके मोशन को क्या कहेंगे, मोशन इन व्हाट, स्ट्रेट लाइन, या मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही बॉडी, मतलब या तो नॉर्थ डायरेक्शन में केवल जा रही है, या तो केवल वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, जिधर भी जा रही है केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, लेफ्ट राइट टर्न नहीं हो रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मोशन इन व्हाट, वन डायमेंशन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो कहेंगे सर मोशन इन टू डायमेंशन भी होता है, हाँ यस होता है। कब, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह की बात करेंगे तब बताएंगे, अब उसको हम बताएंगे मोशन इन टू डायमेंशन कब कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे आप कोई बॉल किसी को कैच करने के लिए फेंको आप, या आप देखिए कोई तोप से जैसे गोला वोला चलाते हैं, गन वगैरह से आप शूट करते हो, गोली वगैरह जो बुलेट वगैरह निकलती हैं, वो सब कौन से पाथ में होते हैं, प्रोजेक्टाइल पाथ में होते हैं, और उनका मोशन जो होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वो 2D में होगा। 2D में कैसे होगा, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, देखो अगर आप एक्सिस से समझना चाहते हो तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है क्या, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा क्या होता है वाई एक्सिस। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट चल रहा है। जैसे मान लेते हैं अब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम की हमने बात की, भाई देखो किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट या सिस्टम की हमने बात की, जरा समझना इसको ध्यान से देखना, किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट या सिस्टम की हमने बात की। अब ये देखो क्या है, किसी सिंगल पाथ पे ऐसे चल रहा है, स्ट्रेट पाथ में चल रहा है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है, या हमारा कौन सा डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, कौन से डायरेक्शन में है, तो वन डायमेंशन हो गया, क्योंकि एक सिंगल स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, कोई इसमें चेंज आ रहा है क्या डायरेक्शन में, नहीं, तो हम कहेंगे 1D में है या स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। क्लियर है बात ये। लेकिन अगर हमने कह दिया, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से समझ रहा हूं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होता है क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, जो वर्टिकल वाली लाइन होती है क्या होती है अपनी, वाई एक्सिस। अब किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से थ्रो किया तो ये यहां से आएगा, ऐसे गिरेगा। अब जरा देखना, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जो भी ऑब्जेक्ट था अपने पास, ये ऑब्जेक्ट अपना क्या है भाई बताओ, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां से, भाई इसको हमने यहां से थ्रो किया, यहां आया। अब ये देखो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बीच में मूवमेंट है, ये मोशन इन क्या हो गया, ये 2 डायमेंशन हो गया। 2 डायमेंशन का मतलब दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी जा रहा है, साथ साथ क्या है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर रहा है, तो मोशन इन क्या हो जाएगा, ये 2 डायमेंशन। अभी तक हम इतने यही बात कर पा रहे हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन की हम बात करेंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमारे आपके स्टैंडर्ड क्लासेस में इसी क्लासेस में मिलेंगे, इसी डायमेंशन में मिलेंगे, अगर मोशन की बात करेंगे तो। हाँ 1D हो जाएगा, लेकिन अगर आपने देखो 1D वाला केस तब बनेगा ना जब बॉल को हमने क्या किया, जस्ट 90 डिग्री एंगल पे क्या हुआ, अपने हेड के ऊपर हमने फेंक दिया, तब वो 1D वाला केस बन जाएगा। लेकिन 90 के अलावा किसी एंगल पे फेंक दिया, 45, 60, 75, 80, तो हमेशा क्या हो जाएगा, 2D में आ जाएगा। उसके भी केसेस बनते हैं, अभी बात करेंगे हम, है ना। तो हम समझ गए 2D में ये हो गया, समझ गए ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सब पढ़ेंगे बाद में आप सर्कुलर मोशन की बात करोगे वो भी किसमें है, 2D में है। सर्कुलर मोशन की बात करोगे तब भी किसमें है, एक सर्कल के अबाउट कोई मूवमेंट होगा तब भी किसमें है भाई, 2D में है कि नहीं, देखो 2 डायमेंशन जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भाई, चल भैया 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 चल, ये तो बस ये है क्या बेसिक टर्म, ये 2D की बात कर रही है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट हमारा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो हम कहेंगे क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसमें क्या है, द मोशन ऑफ बॉडी में टेक प्लेस इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है, केवल और केवल एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उसमें
डायरेक्शन में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बाकी ये सब मैंने बता ही दिया, जैसे एक लाइन के अबाउट इसी की जा रहा है, इसी में कोई दिक्कत नहीं। एकदम ध्यान समझना सब क्या है क्या नहीं, फिर समझ में आएगा। ओरिजिन क्या है, यूनिट क्या है, कैसे क्या लिखोगे, ठीक है। टाइम को हमेशा कौन सी एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं भैया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। बाकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी किसके अबाउट लेंगे, जरा देखना। Where the same point is chosen at origin for the position and time, देखो इसमें जो जो भी है पोजीशन लिखा है एक्स एक्सिस, ये सब बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओरिजिन है हमारा मेन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, और ओरिजिन से ही हम क्या ले रहे हैं भाई, टाइम भी ले रहे हैं, किसी की पोजीशन भी ले रहे हैं। मतलब ओरिजिन पे हमारा क्या है, दोनों का लोकेशन आ रहा होगा। मतलब टाइम 0 है तो पोजीशन हमारी क्या है, 0 है। ये टाइम वाली एक्सिस है, ये क्या है हमारी टाइम वाली एक्सिस है। और इसी के अलॉन्ग हमने क्या किया है, डिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट किया है या पोजीशन को भी क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है। लेकिन अभी हम अलग अलग एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेंगे, हमेशा टाइम को लेंगे, उसको देखेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये चीजें चेंज भी हो जाती हैं, कभी कंफ्यूज करने के लिए ये सिर्फ चेंज भी कर सकते हैं। जब ये चेंज करेंगे ना तो हमें कैसे समझना है, कैसे लेना है, ये भी हम आपको बताएंगे, तब आपको आइडिया होगा कि चीजें कैसे करनी है इसमें, ठीक है ना। फिलहाल तो अभी बस इतना ही समझो, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे क्या हमेशा टाइम, वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी लेंगे। इसमें दोनों को एक ही साइड में लिए हैं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे इसमें दिया है ना, ए पे क्या है, देखो यहाँ कितने लाइन खींचे हुए हैं। मान लेते हैं एक जो है, एक वर्टिकल लाइन एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ देखो 1, ये कितना है, देखो ये कितना हो गया आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या हो गया 5, ये कितना हो गया 6। ये टाइम की हम बात करेंगे तो 6 आवर्स हो गया। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए एक यूनिट की लेंथ जो है ना, एक यूनिट की लेंथ कितनी है, अगर यहाँ 5 किलोमीटर है तभी तो 30 किलोमीटर आ रहा है भाई। अगर यहाँ 30 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ सॉरी कितना है 6 यूनिट है, 6 यूनिट है तो मतलब एक यूनिट की लेंथ कितनी है 5 किलोमीटर, तभी तो ये 30 आया। ये ऑब्जर्वेशन की बातें हैं, देखकर हम लोग समझ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ कुछ अलग तरीके से दिया जो भी है। अब जैसे डिस्टेंस की हम बात करेंगे, डिस्टेंस का मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में आता है। कई बार बच्चे डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट समझ के निकाल देते हैं, कई बार डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस समझ के निकाल देते हैं। कब चीजें सेम रहेंगी, कब डिफरेंट रहेंगी, ये समझना पड़ेगा हमें, इसको बहुत ध्यान समझना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आएगी। और वेलोसिटी वाले टर्म को आज तक कोई ढंग से उसको कर ही नहीं पाता, समझना। डिस्टेंस की जब आप बात करते हो, जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को कैसे समझना है, कैसे लिखना है, क्या है इसका मतलब, ये समझना। डिस्टेंस का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कहीं से मूव करके किसी दूसरे प्लेस को गया। जैसे आप घर से चल के कोचिंग को आए, तो आप क्या किए, जब अपने घर से चले तो आप एक रोड से आए भाई, जो भी बाईपास आप जिसको भी जिसके भी थ्रू आ रहे हो, जैसे भी आ रहे हो, आए आप, तो हर एक पॉसिबल टर्निंग पॉइंट पे जहां से आपको घूरना चाहिए था, राइट लेफ्ट टर्न लेना चाहिए था, आपने लिया, आप यहां तक पहुंचे। तो कहने का मतलब यह है कि किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में आपने कई बार डायरेक्शन चेंज किया, कई बार चेंज किया कि नहीं, चेंज किया, लेकिन आप डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचे जैसे भी करके। तो जो भी पाथ लिए, जिस भी रोड के थ्रू आप आए, आपने क्या किया, जो भी आप रास्ता लिए हैं उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी ना, उसी लेंथ को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस कहेंगे। डिस्टेंस का मतलब बेसिकली क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। जो भी एक बॉडी जो मोशन में है, जो एक पॉइंट से मूव करके दूसरे पॉइंट पे पहुंची, जो भी उसने पाथ लिया, चाहे पाथ जिगजैग हो, चाहे स्ट्रेट हो, कुछ भी हो, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। तो इसमें कहा जाता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी is the actual length of the path covered by it irrespective of the direction in which the body travels। कौन से डायरेक्शन में गई इससे कोई मतलब ही नहीं है, बस जिस भी पाथ से वो आई उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वही हमारी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, वही अपनी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे ये बालक है बच्चा, देखो छोटा सा, यहां से यहां तक पहले कितने किलोमीटर आया भैया, यहां से यहां तक कितना आया भाई 5 किलोमीटर, फिर आगे देखो कितना जा रहा है, यहां से यहां तक आया 5, फिर यहां से यहां तक कितना गया भैया 2। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो भाई जो भी पाथ ले रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूंगा तो यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 2, ये यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 2, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई बताओ, 7 हो जाएगा। पर डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे मान लिया बच्चा यहां से इस पॉइंट से मूव किया, इस पॉइंट पे पहुंचा, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां लौट कर भी आया, पहले यहां से यहां गया, फिर वहां से यही पॉइंट पे क्या हुआ, लौट कर आ गया। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है, ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे चल के चला आया, और ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर वो गया और 5 किलोमीटर वो वापस आया, तो टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर लिया उसने, 10 किलोमीटर।
दोनों को ऐड कर लेंगे, ए से बी तक पहुंचा, फिर बी से ए पे आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 10 किलोमीटर। समझना ये बहुत जरूरी है। ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके घर से कोचिंग की डिस्टेंस अगर मान लेते हैं 1.5 किलोमीटर है, तो 1.5 किलोमीटर आप आए, 1.5 किलोमीटर आप गए, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 3 किलोमीटर। हाँ, कई बार डिस्टेंस बढ़ भी जाता है, क्योंकि जब आप लौट रहे होते हैं तो किसी मोहल्ले गली से निकलते हैं तो डिस्टेंस बढ़ भी जाता है। लेकिन अगर सेम पाथ से आए हैं, सेम पाथ से वापस जा रहे हैं, तो जितना आने में उतना है जाने में, डबल कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? डायरेक्शन कोई मैटर कर रहा है क्या यहाँ पर? नहीं, ये समझ में आया। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, जब हम किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, तो जहां से आप जिस भी पॉइंट को जाना चाहते हैं, अब टर्न नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए बच्चे को इस पॉइंट ए से, जैसे मान लेते हैं इस बच्चे को इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया, बी से हमें जाना है कहां पर? पॉइंट सी पे। इस बच्चे को पॉइंट सी पे जाना है, लेकिन वो गया कैसे? पहले ए से गया बी पे, फिर बी से गया सी पे। ए से गया बी पे, फिर बी से कहां गया? तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा ना, तो जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, जो इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट है, जहां से वो अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल पॉइंट से जो उसका फाइनल पॉइंट है, जो उसका डेस्टिनेशन है, डेस्टिनी है, उस पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसकी जो लेंथ होगी। जिसे ए से सी पे जाना है तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ यही तो होगा, एकदम स्ट्रेट। ये जो डिस्टेंस आएगी, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। समझ में आया फर्क क्या है दोनों में? फर्क क्या है, समझ में आया? अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो डिस्टेंस कहां से कहां तक है भैया? बता, डिस्टेंस कहां से कहां तक है? बोल भाई। डिस्टेंस यहां से ए बी, बी से बी, टोटल कितना हो गया? 7। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं तो ये निकल के आएगा, और इसकी लेंथ मेजर करने पे कितनी आ रही भैया? 6.57। जबकि डिस्टेंस कितना आया था? 7। डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है? इसका मतलब आप घर से कोचिंग के लिए निकले, कहीं टर्न नहीं लेना है, अपनी एकदम नाक की सीध में चले आना है। किसी का घर भी पड़े तो आर पार हो जाओ क्रिस की तरह। ट्री भी, पेड़ भी आया तो उसी के हार पार निकल जाओ, लेकिन रास्ता चेंज नहीं करना है। हाँ, मिस्टर इंडिया बन जाओ, उस टाइप का। समझ गए कि नहीं? तब हम कहेंगे हम क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? इसका मतलब इसमें टर्न नहीं लेना है आपको, लेफ्ट राइट, किसी भी चौराहे पे घूमना नहीं है, एकदम चौराहे से एकदम चले आना है। मान ली कोई भी स्टैचू वगैरह लगी है, कुछ भी कार गाड़ी है, एकदम उसी के आर पार होकर चले आना है आपको। तब समझिएगा आप क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपसे मैं पूछूं, आप घर से कोचिंग को आ रहे हो, कोचिंग से घर को जा रहे हो, तो बताओ आपकी जो पाथ की लेंथ है वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट? तो क्या बताइएगा? डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट है क्या ये? नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में आप टर्न हो रहे हैं, सीधे चल रहे हैं क्या? नहीं। तो ये क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप टर्न नहीं हो रहे हैं, एकदम स्ट्रेट जा रहे हैं, तो जिस भी पॉइंट पे आप जाना चाहते हैं, तो उसी स्ट्रेट जो हमारी पाथ होगी, स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? या जो इन दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट मिनिमम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इससे छोटा पॉसिबल है क्या डिस्टेंस इसके बीच में? नहीं। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का क्या है? डिस्टेंस ही है, लेकिन दो पॉइंट के बीच में जो पॉसिबल मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मान लो ए से सी पे जाने का रास्ता ही एक ही है, तो ए सी हमारा डिस्टेंस भी हो जाएगा और ए सी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। यही शॉर्टेस्ट पाथ भी है, यही हमारा एक ही ओनली पाथ है, तो भाई ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस भी है। तभी तो कह रहे हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका मतलब इसमें पहले से है ये कि ये भी डिस्टेंस ही है, लेकिन मिनिमम शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच का। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब इसको देखो, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन आता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्यों डायरेक्शन आ गया? क्योंकि हम एक फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तभी तो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। तो इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस की जब हम बात किए तो उसमें डायरेक्शन फिक्स हो रहा था क्या? नहीं, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, बार बार वेरी कर रहा था। डायरेक्शन है, लेकिन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रहा था, इसलिए हम उसमें डायरेक्शन की बात नहीं करते। डिस्टेंस को बोलते हैं कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल और केवल हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अभी बात करेंगे जैसे आपका टाइम है, टाइम आपसे किसी ने पूछा तो आप बताओगे क्या?
कि मान लीजिए 5 o'clock ईस्ट वेस्ट ऐसा कुछ बोलोगे क्या? बस 5 o'clock आप बोल दिए, मॉर्निंग इवनिंग जो भी आप बोल दिए। किसी ने आपसे मास पूछा तो आप 5 kg 10 kg जो भी आप बता दोगे, या बताओगे क्या कि 5 kg ईस्ट में है 5 kg वेस्ट में है, ऐसा कुछ बताओगे आप? नहीं बताओगे। तो टाइम है, मास है, एनर्जी है, वर्क है, ये सब कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात। लेकिन जिसमें डायरेक्शन की बात आ जाएगी उसको हम कहेंगे वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो कुछ ना कुछ होगा ही, मेन हमें देखना है कि डायरेक्शन है कि नहीं। डायरेक्शन है, साथ ही साथ फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए। तब हम कहेंगे क्या है ये? तब हम कहेंगे ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे डिस्प्लेसमेंट में एक फिक्स डायरेक्शन आ जा रहा है, वेरी कर रहा है क्या? नहीं, जहां से चल के उसको जहां तक जाना है डिस्टेंस भाई ट्रेवल करके गया, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो हम कहेंगे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हम ए से सी तक पहुंच रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करके जा रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस है, और ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ए से लेकर सी तक पहुंचने में उसने डायरेक्शन अपना चेंज किया। तब एक ऐसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। इसके बाद जो गाड़ी चल रही है, स्पीड की हम बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे। स्पीड एक कैसी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड की जब हम बात करते हैं तो हम डिस्टेंस कवर करते हैं। भाई कार से चल रहे हो, बस से चल रहे हो, भाई बस या कार टर्न होती है कि नहीं? डायरेक्शन चेंज होती है इसकी, तो इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? देखिए हम जैसे हम अगर हम बात करें एरोप्लेन की बात करें, अपने हम रॉकेट की बात करें, जो एक फिक्स डायरेक्शन में लगातार एक कांस्टेंट वेट से या जो भी इसका लगातार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही जा रही है, वो उसको हम कहेंगे, वहां वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड की बात नहीं करते। आप क्या बात करते हो? वेलोसिटी की बात करते हो। क्योंकि लगातार उसका डायरेक्शन क्या होता है? बहुत नॉर्मल सी शिफ्टिंग होगी, जो भी होगा एक लॉन्ग टाइम इंटरवल तक आपका क्या होगा? एक फिक्स डायरेक्शन बना रहता है। इसलिए बोलेंगे वो कौन सा है? वेलोसिटी की बात करेंगे उसमें मेजरली, वहां हम स्पीड की बात नहीं करते। स्पीड का एक टाइम इंटरवल में आप बात कर सकते हो, जो चीजें चेंज हो रही है, मतलब वो भी है। इसका वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारी क्या है? स्पीड है। भाई वेलोसिटी भी तो एक तरह का क्या है? स्पीड है। बस उस स्पीड में क्या रहा है? एक फिक्स डायरेक्शन आ जा रहा है किसी टाइम इंटरवल में, तो उसको हम क्या देंगे? क्या वो वेलोसिटी है। जैसे हमने कह दिया किसी कार का या किसी बाइक की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर है, ये स्पीड है। लेकिन अगर स्पीड को हमने कह दिया 30 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी। एक फिक्स डायरेक्शन आ जाएगा तो उसी स्पीड को अपन क्या कह देंगे? वेलोसिटी कह देंगे। बात समझ में आ रही है? बेटा रोने लगा क्या? हाँ, मैं क्या इमोशनल हो गया क्या मेरा? यार आप कितना पढ़ना है इस टाइप का कुछ, अभी तो शुरुआत है बच्चा, ठीक है? समझ में आई बात? अब देखो, लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज व्हाट? आप जरा देखना, अगर मैं इसको किससे समझू भैया? आप इसको समझ रहे हैं अच्छे से, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मान लीजिए ये है, मान लीजिए मुझे ए से चल के पहुंचना है किस पे भैया? ए से चल के पहुंचना है, मान लीजिए ए से हम कहाँ है? बी पे, बी से हम गए कहाँ भैया? सी से। हमारा जो मूवमेंट का डायरेक्शन है ये ऐसे है, हमें से आए पहले बी पे, फिर बी से कहाँ गए? सी पे। ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 4 यूनिट है। और बी से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 यूनिट है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट है। और बी से सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 यूनिट है। तो मैं पूछ रहा हूं ए से सी के बीच की डिस्टेंस क्या है? आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस साहब का थ्योरम क्या कहता है भैया? वही होता है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आपको पता ही होगा, ये मैथ्स इतनी तो आती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपना एक, ये हाइपोटेन्यूज ही तो होगा। बोल भाई, ये परपेंडिकुलर होगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? ये हो गया 16 + 9 हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो ये जो हमारी 5 यूनिट आई, ये हमारी क्या आई? 5 यूनिट जो आई क्या आई? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ए से बी आया, बी से सी पे आया, तो क्या हो गया हमारा? 7 आ गया। कितना आ गया? 7। मीटर है तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो यूनिट रहेगा वही लिख लेंगे। बात क्लियर हो रही है अपनी, है ना? और डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या है ये समझना। डिस्प्लेसमेंट को निकालने का तरीका क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? वो ध्यान से देखना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है भाई? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस व्हाट? इनिशियल पोजीशन। बहुत ध्यान समझना इसको। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ये हमारे काम का है, ये ध्यान में रखना है। बाकी चीजें तो बस समझने की हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकालते हैं भैया? फाइनल पोजीशन माइनस व्हाट? इनिशियल पोजीशन। और हम समझ रहे हैं कि शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको हमने समझने के लिए ये सब यूज किया। अब इसमें कितनी पॉसिबल डायमेंशन है इसकी हम बात करेंगे, कितने तरीके से इसको अपने को समझना है। बहुत ध्यान समझना।
अब हमने कह दिया जब हमारा डिस्प्लेसमेंट का ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो जाए, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, एक ही हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे अब ये बच्चा जो हमने पीछे वाले केस में बात किया, ए से चल के कहां गया भैया, बी पे गया, फिर बी से चल के किस पे आ गया, ए पे आ गया। तो जब मैं डिस्टेंस की बात किया तो डिस्टेंस इस केस में कितना आया था, पीछे भी डिस्कस किए, डिस्टेंस कितना आया था भाई, 5 गया और 5 ही आया, कितना हो गया ये 10 किलोमीटर, कोई दिक्कत। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, जब ये 5 जा रहा है ना, किसको लिखेंगे, +5। जैसे इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, अब जब ये 5 आएगा कितना लिखेंगे इसको, -5। अब जब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा हमारा, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा भैया, 0। इन शॉर्ट ये समझना, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा क्या हो गया, एक ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0। कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। भाई फाइनल पोजीशन भी इसका ए पे था, मतलब इनिशियल पॉइंट भी इसका ए पे था, फाइनल पॉइंट भी ए ही आ गया, तो ए का ए से डिस्टेंस कितना आएगा, 0। भाई किसी भी पॉइंट का उसके खुद से डिस्टेंस हमेशा कितना आएगा, 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात क्लियर हो रही है अपनी, डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आया, समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब यह है कि जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं और डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान समझना क्या है क्या नहीं, ठीक है नहीं। अब इन दोनों चीजों को अलग तरीके से समझना, मैं समझाता हूं। हमने ए बी सी ये पॉइंट लिया था, अभी बताया आपको ना, ए से आए बी पे, बी फिर कहां गए, बी से कहां जा रहे हैं, सी पे। बहुत ध्यान समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मान लेते हैं 4 यूनिट लेंथ है, ये कितनी है भाई, 3 यूनिट लेंथ है, तो ये कितने आ गए थे अपनी, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया था, ये क्या है अपना भाई, डिस्प्लेसमेंट। बहुत ध्यान समझना इसको, नहीं तो वही फिर होगा। जब हमने डिस्टेंस की बात की तो डिस्टेंस कितना आ गया था भाई, दोनों को हमने सम कर दिया, 4 प्लस क्या हो गया 3, कितना आ जाएगा 7 यूनिट आ गया। जो भी यूनिट रहेगी रहती, सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर लिख लेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर, जो यूनिट रहेगा लिख लेंगे, उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, जो भी यूनिट रहेगा लिख लेंगे, आप समझना। जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, जब मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन किस पाथ से वो जा रहा है उस पाथ की बात करेंगे, क्योंकि टोटल पाथ की लेंथ ही हमें बतानी है। बहुत ध्यान समझना, जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो मैं डायरेक्शन की बात नहीं करूंगा, लेकिन पाथ की बात करूंगा। जिस पाथ से वो जा रहा है उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी वही उसकी क्या होगी, डिस्टेंस। ए से आया बी, बी से आया सी, तो इस पाथ की टोटल जो लेंथ है वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डायरेक्शन की बात करूंगा, लेकिन पाथ की बात नहीं करूंगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पाथ इंडिपेंडेंट है, जब डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ये पाथ डिपेंडेंट है। जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन मैटर करेगा, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा। दोनों चीजों को अलग तरीके से समझना। तो ये क्या हो गया, पाथ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब जरा देखना इसको समझने के लिए कितने हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। जब आप लोग थक जाइएगा ना, एकदम लगेगा कि यार अब नहीं जा रहा है सर, सर सर जाने दीजिए सर, तो आप बताइएगा हमें, हाँ थक गए क्या, बता दीजिएगा हमें, हाँ।
सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? पक्का? हाँ पक्का? जब मैं सर्कल के सरकमफ्रेंस की बात करूंगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? अगर रेडियस उसका क्या है भाई? आर है। रेडियस उसका अगर आर है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या आता है? 2 पाई आर। पता है ना? पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना आता है भाई? 2 पाई। मतलब इस बाउंड्री की लेंथ होती है ना? अगर सेमी सर्कल हो तो पाई आर। सर्कल का अगर एक 1/4 पार्ट क्वार्टर हो तो कितना आ जाएगा भाई? क्लियर है? सबको पता है ना? बढ़िया, आप लोग जानकार आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो बढ़िया, जानते हैं सब, अच्छा है। नहीं जानते तो भी अच्छा है, अब जान तो गए ही, आप कर लेंगे। अब इसका हमें देखो यहाँ यूज करना। देख बेटा, चल मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस कितना है भाई? 7 यूनिट है। सर्कल का रेडियस क्या है भाई? 7। आर कितना है भाई? 7 यूनिट है। आर जो है इसका भाई कितना है? 7 यूनिट। सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 7 यूनिट है। बहुत ध्यान समझना, जल्दी से समझ के आगे बढ़ेंगे। और सिट अब बात नहीं कीजिए, थोड़ा सा अगर ठीक लग रहा हो तो, नहीं तो जो ठीक लग रहा है करेंगे ही आप। हमने 1000 बार कहा है कि जब आप पढ़ने बैठ जाओ ना तो फिर एकदम पढ़ाई पे ही फोकस करो, कुछ और बात नहीं। जैसे ही आप कुछ और बात करने लगेंगे, टीचर आपका कुछ भी आपका स्किप कर सकता है, क्योंकि समझ गए कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। बस जल्दी से कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। हाँ, कुछ कहना चाहते हो क्या? बोलिए। भाई देख, अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है। ए से चल के आ गया भाई कहां पर? बी पे। पॉइंट बी पे आ गया। ए से चल के कहां गया? पॉइंट बी पे। मैं पूछ रहा इसका डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो ये वाली पाथ होगी ना हमारी। ये कौन सी पाथ होगी डिस्टेंस की? ये वाली पाथ होगी ना। ये आर्क जो होगी इस सर्कल का, ये जो आर्क लेंथ होगा क्वार्टर का है ना, वही होगा। कितना होगा जरा बताना, कितना होगा? ये बताइए जरा, कितना होगा भैया बताओ। डिस्टेंस की बात करूंगा तो ये वाली पाथ होगी, कितना आ जाएगा भाई? टोटल सरकमफ्रेंस का 1/4 है ये। टोटल सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर बाई क्या हो जाएगा भैया? 4। मतलब कितना आ जाएगा ये? पाई आर बाई 2। पाई का मतलब कितना होता है? 22/7। ये 1/2 और आर कितना है भाई? 7। सॉल्व कर लोगे इसको, कितना आएगा? 7 7, ये कितना आ जाएगा? 11। इसके बाद डिस्टेंस कितना आ गई? डिस्टेंस कितना आ गया? लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मतलब ए और बी के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हम इसकी बात करेंगे। शॉर्टेस्ट तो यही होगा, शॉर्टेस्ट तो यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये जो ए बी है, तो जरा ध्यान से बताना यहाँ पर क्या है भाई? अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। पाइथागोरस साहब का थ्योरम लगा दोगे तो क्या आएगा? ये रूट में क्या आएगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 49 प्लस 49 कितना हो जाएगा ये? बोलो। रूट में 98। 98 का मतलब कितना आ गया? 7√2। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, जो रहेगा वही लिख लो। क्लियर है? तो इस केस में देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 7√2 आ गया, लेकिन डिस्टेंस कितना आया? 11। अब मैं कह रहा हूं, आप फटाफट बताना, मैं जल्दी जल्दी लिख लूंगा। आप देखो, अब बताओ आप, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा जो भी है पॉइंट, जो भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या कोई भी पार्टिकल है, ए से आ गया बी पे। पॉइंट ए है यहाँ पर, पॉइंट बी है यहाँ पर। अब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस कितनी है जरा बताना। डिस्टेंस कितना है भाई? बोल भाई, डिस्टेंस कितना है इसका? पाई आर है। तो डिस्टेंस होगा इसका कितना है यहाँ पर? पाई आर हाफ हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायमीटर के बराबर आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सर्कल के डायमीटर के बराबर आएगा। अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करेंगे ना दोनों पॉइंट के बीच में, डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस 7 है तो रेडियस का डबल कितना हो जाएगा 14 मीटर। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर जो भी है लिख लेंगे, कोई दिक्कत। इस केस में बताना, अगर पार्टिकल आपका यहाँ है, ये मूव करके यहां से आया यहां पर, फिर मूव करके आ गया यहां पर, इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है बताओ भाई, डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस की बात करेंगे कितना आएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जरा बताना, जल्दी से बताओ। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जल्दी से बताओ। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो देखो कितना है ये, अरे इसका 3/4 स्पेस है, कितना स्पेस है इसका, तो 3/4, अरे पूरे का कितना है 3/4 है ना ये, तो ये हो जाएगा कितना 3/4। अरे तुम अगर नहीं जोड़ पा रहे हो, तुम्हें बता रहा हूं, देखो अगर तुम नहीं जोड़ पा रहे हो तो बताओ क्वार्टर का कितना होता है, इस क्वार्टर का कितना है भाई, अरे πr/2, ये भी कितना होगा, ये क्वार्टर भी कितना होगा, ये वाला क्वार्टर भी कितना होगा, तो मैं 3 की बात कर रहा हूं, 3 क्वार्टर हो गए, πr/2 πr/2 πr/2, कितनी बार ऐड कर रहे हैं 3 टाइम्स, तो क्या आ जाएगा बताओ 3, अरे बता दे मेरी घोंचू न रे, 3 इंटू क्या हो जाएगा πr/, अरे 3 टाइम्स ऐड करेंगे तब आएगा ना, इतने क्वार्टर की भाई जो डिस्टेंस है वो कितनी है πr/2, वो भी कितना है πr/2, ये भी कितना है πr/2। हाँ वो भी कर सकता है बेटा, टोटल 2πr में से πr/2 माइनस करेगा तो यही आएगा बच्चा, ठीक है, बाकी समझदार तो हो ही। अब इसको करोगे भैया, कितना आया 3/2, पाई की वैल्यू आपने रखा 22/7 इंटू क्या है भाई 7 से 7 कैंसिल, ये कितना आया 11, कितना आ जाएगा 33 मीटर आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये कहां से कहां तक होगा भाई बता, ये वाला होगा, यही होगा, ए से बी तक का यही है ना शॉर्टेज, तो बताना ये भी 7, ये भी 7, फिर से वही आ जाएगा कितना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल 7√2। बात समझ आ रही कि नहीं, कंफ्यूजन यहां होगा सबसे ज्यादा, इसलिए बता रहा हूं। ये है डिस्प्लेसमेंट, और ए से चले पूरा मूव करके कहां गए भैया, ए पे ही आ गए, तो पॉइंट ए पॉइंट बी, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन में डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, इस केस में डिस्टेंस कितना है बताओ, डिस्टेंस इस केस में कितना आएगा भाई बता, डिस्टेंस की बात करूंगा टोटल 2πr आ जाएगा, 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर कितना है भाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 44, कोई दिक्कत। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0, क्योंकि ए से चले और ए पे ही आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो हम समझ गए अगर हम सर्कुलर मोशन में हैं तो 1 कंप्लीट रोटेशन में या 1 कंप्लीट साइकिल में जो डिस्टेंस होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा, अगर सर्कुलर पाथ है तो, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप बता दो, ये भी आ सकता है, कभी कहेंगे कि उसका 2.5 साइकिल कंप्लीट हुआ है, कितना कंप्लीट हुआ है, कहेंगे कोई क्वेश्चन में कि एक मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कितना साइकिल कंप्लीट किया भैया 2.5, इसका रेडियस मान लेते हैं, रेडियस मान लेते हैं इसका 7 है, 7 मीटर सेंटीमीटर जो भी बोलेंगे, उसने कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं, कितने साइकिल कंप्लीट किए हैं 2.5 रोटेशन या साइकिल अपना क्या किया है इसने कंप्लीट किया है। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जल्दी से बता दो चलो, डिस्टेंस क्या होगी इसकी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अगर इसका यही साइकिल क्या होता भाई, अगर साइकिल इसकी कितनी होती भाई, अगर यही कह देता है इसका साइकिल 3 है, तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस क्या होगी और इसकी क्या होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जल्दी से बताओ फटाफट, चलो कम ऑन फास्ट बताओ, इसकी डिस्टेंस क्या होगी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। 110 क्या हो गया डिस्टेंस, आर श्योर, निकालो भैया। अगर 2.5 कंप्लीट हुआ
एक साइकिल में कितना जाएगा भाई, एक साइकिल में टोटल कितना जाएगा 2 पाई आर, एक साइकिल में पूरा कितना जाएगा 2 पाई आर, तो 2.5 में कितना जाएगा, अरे 2.5 इंटू 2 पाई आर, यही जाएगा नहीं। एक में डिस्टेंस कितना जाएगा पूरा, जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा टोटल कितना डिस्टेंस जाएगा, बेटा कॉपी पेन यूज कर लो, मजे के लिए चल रहा है क्या सब। क्यों नहीं यूज कर रहे हो, कितना आया, हाँ अब इसको करेंगे भाई, कितना आया 2, 22/7 इंटू आर कितना है 7, करेंगे कितना आया ये 44, 44 को 2.5 मिनट कितना जाएगा 100। डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ऐसा ना होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, तो ध्यान समझना बच्चा, देखो 14 आएगा, वेरी गुड, किसने आंसर किया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे, 14 आएगा, क्यों, देखो ए से चला आया ए पे ही कितने साइकिल कंप्लीट 1, फिर ए से चला ए पे ही आ गया कितना साइकिल, फिर चला हाफ पे आया तो मतलब यहां पहुंचेगा, मतलब बी हमारा ये है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 2r, मतलब कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसे आएगा, बहुत अच्छे। फुल गेम यही है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ पा रहे हो क्या है क्या नहीं। अगर 3 साइकिल हो गया तो साइकिल 3 हुआ तो डिस्टेंस कितना आएगा जरा बताना, डिस्टेंस कितना आएगा जरा बताना, अरे 3 इंटू 2 पाई आर होगा, कितना जाएगा 132, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 आ जाएगा, जहां से चला तब वहीं आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। लॉजिक समझ में आया। अब वो कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हैं, अब आपसे ये वॉल वॉच की बात कर सकते हैं कि मिनट हैंड है और ये वाला हैंड है, जैसे वो कह देते, मैं बताता हूं देखो कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर बहुत इसमें घुमाए तो ये समझ आया कि नहीं लॉजिक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो गया सबका, चलो हटा दो ना। अब वो कह देंगे कि मान लेते हैं कोई इस तरह से क्या है भाई अपना वॉल वॉच है, ठीक है, और ये है इसकी कौन सी हैंड, और ये कौन सी है अपनी मिनट वाली, ये मिनट वाली है, ये क्या है, कहेंगे ये जो मिनट वाली हैंड है हमारी ना, जो मिनट हैंड है आपकी, इसकी जो लेंथ है मान लेते हैं कितनी है भाई 7 है, 7 सेंटीमीटर है, कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, कितना है 7 सेंटीमीटर। तो जरा बताना, अभी जब मैंने इसको देखा था स्टार्टिंग में हमने देखा, या मान लेते हैं रात के कितने बज रहे थे, नाइट के कितने हो रहे थे भाई, नाइट के हो रहे थे 12 AM, नाइट के कितने हो रहे थे भाई 12 AM। तो कह रहे हैं कि अब बताओ मॉर्निंग के, अगर मॉर्निंग के मैं 5:30 AM की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग की कितने की बात कर रहे हैं 5:30 AM की बात कर रहा हूं, मिनट हैंड की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग के 5:30 AM की बात कर रहे हैं, तो बताओ जब 5:30 AM हुआ तो इस मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट आया, जरा बताना। कितना डिस्टेंस कवर किया या फिर क्या है कितना, इसकी जो टिप है इस मिनट हैंड की, ये जो क्या है यहां पर ये टिप है, लास्ट वाला पॉइंट है, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना क्या है डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब आप ये समझना पड़ेगा कि इसका एक रोटेशन, एक साइकिल कितने मिनट में होगा। अगर मिनट हैंड है तो अपना एक साइकिल कितने टाइम में लगाएगा, 1 घंटे में, 1 आवर में लगाएगा। कितने आवर की बात हो गई, 12 AM पे था भाई टाइम जब हमने देखा था, अभी कितना हो गया है 5:30 AM। टोटल कितना टाइम लिया इसने 5:30, तो 5:30 का निकालना है आपको, मतलब 5.5 का निकालना है आपको। तो 5.5 का निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आधे पर रहेगा, आधे पर रहेगा तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, उसका डबल कर देंगे, कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर, कितना जाएगा 14 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम बात करें किसकी भाई, डिस्टेंस की, हाँ बेटा 5 में तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा। जब 5.5 की हमने बात की तो भैया कहाँ आएगा, मिनट हैंड वाली नीचे आएगी कि नहीं हमारी, ये आएगी, और ये 12 AM पे तो यहां रही होगी ना,
तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया टोटल इसके टिप पे, इसी का डबल हो जाएगा, ये भी 7 7 कितना हो जाएगा टोटल। अरे यही तो लॉजिक समझा रहे हैं, अधिक का मतलब क्या, डबल हो गया, पूरा हो गया। डिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल सर्कमफेरेंस को क्या करेंगे 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5.5 का मतलब कितना हो गया भाई बताओ, अरे 5.5 इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर, आर कितना है 7 है, पाई का मतलब 2 बाई 7 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं, आज जो भी है कहीं से कुछ भी दे आ जाएगा, आसानी से कर लेंगे। अब कहा जाएगा आपसे, जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कुलर पाथ ही हो, कोई भी हो सकता है पाथ हो, जरा देखना कैसे, हटाओ इसको, हटाओ। अब वो कुछ भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि उसको देखना भाई, ए से गया वो कहां पे बी पे, फिर बी से चल के कहां पर आ गया सेंटर पे आ गया, ए से गया बी पे और बी से लौट के कहां पर आ गया इसके सेंटर पे आ गया, और इसकी रेडियस मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, जो भी है बहुत ध्यान समझना है। ए से गया कहां बी पे, बी से कहां गया सेंटर पे, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या, जल्दी से बताओ, इसकी डिस्टेंस क्या होगी और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, समझ लो इसको अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 7, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 7 है, डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट ये आएगा हमारा, ये कितना हो गया 7 हो गया, वेरी गुड। फिर बताओ जरा और चीजें, डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस वही एसएससी देंगे, हाँ, और डॉट जो होगा अभी ले लेंगे, अभी फ्री होते लेंगे, क्या होगा बताओ भाई, अरे ये तो सेमी सर्कल हो गया, सर्कमफेरेंस इसका क्या होगा पाई आर, और ये कितनी लेंथ है यहां से यहां तक 7 है, तो पहले इसको निकाल लो, 22/7 इंटू क्या हो गया 7, ऐड करोगे कितना आ जाएगा, अरे 22 आया ये, अरे ये 22 यहां से यहां तक कितना हो गया टोटल 22 हो गया, और ये कितना है 7 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 29 आ जाएगा। क्वेश्चन ऐसे फंसा देंगे आपको, आइडिया होना चाहिए कि डिस्टेंस का मतलब कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसे निकालना है, तभी जाकर सारी चीजें बनेगी, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। समझ आ रही बात, कॉन्सेप्ट या लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं, इसी में बच्चे फंस जाते हैं, चाहे जूनियर क्लास के हो चाहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है क्या करना है कैसे नहीं, उसी में उलझे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। कॉपी पेन यूज करो बेटा, निठल्ले नरेश, मुरझाए पत्तों की तरह लटक गए हो, ये सब काम की चीजें हैं, नहीं आएगा नहीं कुछ, ठीक है। अब जरा देखना, अब हमने कह दिया बच्चा बात नहीं कीजिए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड है मान लेते हैं, साइड की जो लेंथ है वो कितनी है भाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब जरा मुझे बताना, ऑब्जेक्ट हमारा चल रहा है भाई ए से गया बी पे, बी से गया सी पे आ गया, कहां से सी से, तो बताओ ए से अगर चल के वो डी पे आ गया, या ए से मान लो सी पे पहुंचा है, तो सी पे इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ, डिस्टेंस के लिए सिंबल एस यूज करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर एस। हाँ, पहले ए से गया बी, फिर बी से आया सी पे, तो सी पे बताओ उसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 28 क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ए से गया बी पे, बी से गया, तो बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा टोटल, स्क्वायर है 28, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो इसके डायगोनल की लेंथ आएगी, डायगोनल क्या होता है a√2 मतलब 14√2, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 14√2। अब जब ए से गया बी, बी से गया सी से आया डी पे, तो बताओ डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ए से गया बी से गया सी से गया क्या डी पे, डिस्टेंस कितना हो गया 42 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बोलो भाई, यहां से यहां तक कितना जाएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे कहने का कि वो सर्कल में ही नहीं, कोई भी पाथ हो सकता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के चलो कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, हर तरह का आइडिया होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से अब आप नहीं लगता है कि आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट में कहीं फंसेंगे। अभी ग्राफ की बात करेंगे तो वहां भी इसके क्या कॉन्सेप्ट है, समझने के तरीके हैं, उस पर भी बात कर लेंगे।
ये समझ आया मोटा मोटा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना आ गया हर किसी को? क्या डाउट है बेटा बताओ भैया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, मैं ए से सी पे पहुंच रहा हूं, ए से जा रहा हूं पहले बी, फिर बी से जा रहा हूं सी पे, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने मतलब क्या बताया था? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा ए और सी के बीच में, यही तो होगा, यही होगा कि नहीं? और ये स्क्वायर का क्या है? डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है? एक स्क्वायर जिसकी साइड ए है, स्क्वायर जिसकी साइड ए है उसका डायगोनल क्या होता है? a√2 ही तो होता है। तो साइड की लेंथ यहाँ कितनी है? 14, तो डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 14√2। मैंने डायरेक्ट रख दिया। ये तो बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए तभी तो हो पाएगा, बोलिए, है कि नहीं? चलिए थैंक गॉड कि आप लोग जान ही गए। जैसे आप ये बताओ, ए बी और ए सी बी, इसमें कौन सी लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट को? नीचे वाले डिस्प्लेसमेंट का लिखा दिया आपको, क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि इसमें किसका रोल आता है? डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन आता है। द डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट ऑफ लेंथ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव। पॉजिटिव तो अभी हमने निकाला ही। जीरो कब होगा? जब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, फिर लौटकर यहीं पर वापस आ गया, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। नेगेटिव कब होगा? जैसे यहां से यहां तक गया 5, अब यहां से यहां तक लौटकर आ गया कितना? 7। गया था 5, लौटकर कितना आ गया? 7, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? -2। नेगेटिव कब आएगा? ऐसे आएगा। पॉजिटिव कब आएगा? हम देख ही रहे थे। जीरो कब आएगा? जब जहां से चला था वहीं आ गया, मतलब फाइनल और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। नेगेटिव कब आएगा? आप समझ ही रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में उससे ज्यादा डिस्टेंस मूव कर लिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? फिर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? देखो, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमने हर एक केस में देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस से या तो कम आ रही है या तो उसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस के कम आएगी या तो क्या आएगी? इक्वल। आपने जितने केसेस देखे सब में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही आ रहा था, कम या इक्वल नहीं देखे आप, मतलब कम तो देखे आप लेकिन इक्वल वाला केस नहीं देखे। इक्वल वाले केस की हम तब बात करेंगे जब मैं उठाऊं। अब जैसे इक्वल वाले केस की बात करता हूं भैया, इक्वल वाले केस की बात करो। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक चला, ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया, ए से आया बी पे, अब इसकी लेंथ कितनी थी भाई? 5 मीटर, तो डिस्टेंस भी हमारी 5 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? डायरेक्शन फिक्स है। तभी इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो, अगर डायरेक्शन फिक्स रहा, मोशन में कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ना राइट ना ही लेफ्ट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे। यही ग्राफ में अभी बताने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम कब आएंगे? जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एक ही पाथ है, उसी पाथ में आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिल रहा है, उसी सेम पाथ में आपको क्या मिल रहा है? डिस्टेंस भी मिल रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों हमेशा क्या आएंगे? सेम आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक। लेकिन जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से हमेशा क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ठीक, ध्यान रखो। क्या कह रहे हो? कुछ बताना चाह रहे हो? ठीक है, ध्यान रखना। यूनिट दोनों की वही होगी। एमकेएस सिस्टम इसकी यूनिट क्या होगी? एमकेएस सिस्टम में बताओ यूनिट क्या होगी दोनों की? मीटर किलोग्राम सिस्टम में मीटर होगी, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी इनकी? सेंटीमीटर होगी। सेंटीमीटर होगी और क्या होगी? मीटर होगी। क्लियर है? The displacement of an object between 2 points does not tell exactly how the object actually moved between 2 points. क्योंकि पाथ पे डिपेंड कर रहा था क्या? नहीं। तो पाथ बता पाएगा, डिस्क्राइब कर पाएगा किससे आए हैं, कैसे आए हैं, बता पाएगा? नहीं। The displacement of a particle between 2 points is a unique path which can take the particle from its initial to final position. बात ही कर रहे हैं। The displacement of an object is not affected due to the shift in the what? Origin of the position या axis. डिस्प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सब बातें हैं पॉइंट से रिकॉल करने के लिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ कंपैरिजन या डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं। देखो डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। वो कैसी क्वांटिटी? ये हमेशा क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ना ही नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता
डिस्टेंस कभी जीरो तो नहीं होगा, बॉडी मूव की डिस्टेंस कुछ न कुछ आ जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, जैसे जहां से चला था वहीं पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। क्लियर है ना, ध्यान रखना। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे लगातार, आप देख लेना। स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ऑन, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। जैसे क्या है, लेंथ है, मास है, टाइम है, स्पीड है, एनर्जी है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चा, जैसे 5 न्यूटन कहीं लिखा है तो 5 ये जो नंबर लिखा है इसको बोलते हैं उसका मैग्नीट्यूड, क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं, और ये साथ में जो लिखा हुआ है ना लेटर, ये बोलते हैं उसकी यूनिट है, क्या है ये तो समझ में आ ही रहा है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट लिखा होगा, राइट लेफ्ट लिखा होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड लिखा होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी ये फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज व्हाट, डायरेक्शन। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, देखो डायरेक्शन आया था कि नहीं फिक्स, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है। जैसे भाई किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन होगा कि नहीं, या तो हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे होंगे, पुश कर रहे होंगे, या तो क्या कर रहे होंगे, पुल कर रहे होंगे, तो उसमें डायरेक्शन भी आएगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, बट डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर है, नहीं तो क्या है, स्केलर है। बाकी देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है समझना, फिजिकल क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द मैग्नीट्यूड वैल्यू विद और विदाउट यूनिट। कभी कभी फिजिकल क्वांटिटी यूनिट रहते हैं, कभी कभी नहीं रहती है। जैसे किसकी यूनिट नहीं होगी, जैसे रिलेटिव डेंसिटी की हम बात कर ले, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, कोई यूनिट मिलेगी क्या, नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर ले, यूनिट आती है क्या, नहीं, लेकिन है कोई फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं, मतलब ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नंबर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिट के साथ, कभी कभी विदाउट यूनिट भी करेंगे, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं, है ना। ये सब चीजें ये समझने की बात है, ठीक है। जैसे लेंथ कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन, देखिए, और रिलेटिव डेंसिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड एज 0 पॉइंट, इसकी कोई यूनिट है, इसमें देखो यूनिट लिखी है लेकिन इसमें यूनिट है, हमारी बात क्लियर है एकदम। स्पीड की बात करेंगे, क्या थक गए, हाँ? चलो फिर हम बात कर रहे हैं स्पीड के। स्पीड क्या होता है, स्पीड भी क्या है, रिलेटिव टर्म है, एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या हम डिस्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। किसके रिस्पेक्ट में भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप कहते हो डेफिनेशन इसकी क्या है, द स्पीड इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए बॉडी। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की डिस्टेंस कितनी चेंज हो रही है, हम कहेंगे वो क्या है, उसकी स्पीड है। मतलब कितना डिस्टेंस कितने टाइम में वो कवर किया, इसको हम जब रिलेटिवली देखेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। स्पीड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन अगर उसी डिस्टेंस को हम लोग किस में देखने लगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो हम कहेंगे वही चीज क्या है, अपनी स्पीड है। तो स्पीड का मतलब क्या है, द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इज डिफाइंड एज व्हाट, स्पीड। अब स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन ए यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकंड की बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यूनिट की हम बात करेंगे तो यूनिट इसकी क्या होगी जरा देखना। अगर इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे, सिंबल के वे में लिखेंगे, अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को s से, टाइम को t से, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, s अपॉन t। अगर हम इसके यूनिट की बात करेंगे तो ऊपर देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट एमके सिस्टम में क्या होती है, मीटर, टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में बात करेंगे क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें सब लिखा है, देख लो जरा। स्पीड इज ए व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। और क्या लिखा है, स्पीड इज आइदर पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। स्पीड आपकी पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। स्पीड ऑफ ए रनिंग कार इज मेजर्ड बाय स्पीड। जो स्पीडोमीटर है, जो आपका कार है, बाइक है, उसमें जैसे स्पीड बताता है ना कि हमारी गाड़ी या कार कितनी स्पीड जा रही है, उसमें कौन सा टूल लगा होता है, डिवाइस लगा होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बताता है कि उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड इज मेजर्ड इन व्हाट, सेंटीमीटर पर सेकंड में होगा इन सीजीएस सिस्टम, या फिर किसमें होगा, मीटर पर सेकंड, या किसमें होगा, एसआई सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में होगा। और एक दूसरी यूनिट भी है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर क्या है, किलोमीटर पर आवर है, जिसमें आपका कार, गाड़ी, ट्रेन, जिसकी भी स्पीड आप बताते हो, किसमें बताते हो, किलोमीटर पर आवर में।
फिर इनमें कन्वर्जन की हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई स्पीड आपको दिया है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। स्पीड मान लेते हैं कोई दिया है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। किसमें चेंज करना है भैया, मीटर पर सेकंड में। मान लिया एक्स किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। एक्स इंटू क्या कर देंगे 5/18। अब ये किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। दूसरा क्या है भाई, अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, इसी का रेसिप्रोकल भाई 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वाई को, तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर। अगर कोई स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या आ जाएगा भाई, किससे मल्टीप्लाई करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। और मीटर पर सेकंड में स्पीड दिया है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। ऐसा क्यों, 5/18 ही क्यों, 5/18 ही क्यों। जब 5/18 ही क्यों, तो आप समझना हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो हमें क्या करना है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भैया, 1000 मीटर होगा। 1 आवर में कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड्स। यही होगा ना भाई, 1 आवर में 60 मिनट, हर एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60 ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल होगा क्या, जो कैंसिल हो रहा कर लो, 2 0 से 2 0, 2 5 जा 10, 18 2 जा कितना होगा 30, कितना आ जाएगा 5/, अब वो किसमें था, मीटर में, नीचे वाला किसमें हो गया, सेकंड में, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/18 से। तो हम ये समझ गए, अगर हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। 5/18 ही क्यों, ये समझ में आ गया, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर पर आवर में लाना है, तो 18/5 से रेसिप्रोकल इसका जो भी है करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा किसमें, ये किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई स्पीड दिया है, कोई स्पीड दिया है, सपोज करो आपको 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या होगा भाई, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, क्या होगा 72 इंटू 5/18, 18 4 जा 10, 5 4 जा कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत। दूसरा भैया हमने क्या कहा कि अगर ये दिया है किसमें, अगर दिया है मीटर पर सेकंड में, सपोज करो यहाँ दिया है 10 मीटर पर सेकंड, मुझे कन्वर्ट करना है इसको किसको, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो हमें क्या करना चाहिए, 18/5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 5 बाई क्या हो गया 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों समझ गए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, साथ में देखना है। स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में दिया है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और स्पीड अगर दिया है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। ओके, बाकी आपको एक बेसिक चीज तो पता ही होगी भैया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, 10 की पावर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, और 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं भैया, बताने की जरूरत है किसी को, नहीं, सबको पता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। और हर एक मिनट में कितने सेकंड, हर एक मिनट में कितने सेकंड भाई, 60 सेकंड। कोई टेंशन वाली बात, आगे बढ़े, सब बस बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा आइडिया रखिए। अगर 1 आवर में कितने सेकंड बात करें, तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 3600 सेकंड आ जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे ठीक है। हाँ, ये सब तो पता ही है, पता है ना, हाँ बोलो, पता है ना, नाराज हो क्या, हाँ थक गए, हाँ साक्षी की आवाज मैं सुन लेता हूँ, वो कितना भी धीरे बोले सुन लेता हूँ। ठीक, रोक लें, जो कह दोगे वही कर देंगे, पक्का 100%। बोलो, चल ये स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रोकते, ठीक है। ये स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ स्पीड की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, हाँ
अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम बोलेंगे बॉडी किसमें है भैया, बॉडी की स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, या इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे मान लीजिए पहले 1 मिनट में या पहले 1 आवर में वो 60 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 1 आवर में भी कितना जा रहा है, 60 किलोमीटर ही जा रही है। अगले 1 आवर में भी कितना जा रहा है, 60। तो हम कहेंगे बॉडी की जो स्पीड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। और इसी स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस क्या कर रही है, कवर कर रही है, तब कहेंगे बॉडी किसमें है भैया, यूनिफॉर्म। ठीक है, बॉडी की स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। इसमें क्या है, बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल में बी। कितना छोटा कितना बड़ा इससे कोई फर्क है, इसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। A body has uniform motion if travels equal distance in equal interval of time no matter how small these time intervals may be। वेरिएबल स्पीड की बात करते हैं। देखो यूनिफॉर्म स्पीड की जब मैं बात करूंगा ना, यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्पीड और टाइम में जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा ना, ये हमारा टाइम है, ये हमारा क्या है भाई, डिस्टेंस है। अभी हम ग्राफ की अलग से भी बात करेंगे, तो जब मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूंगा तो ग्राफ ऐसा कुछ जाएगा, एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा। जब हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे तो ग्राफ हमेशा क्या आएगा, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। एक तरफ क्या होगा डिस्टेंस, दूसरे साइड क्या होगा टाइम, स्ट्रेट का आएगी लाइन। इसका जो स्लोप होता है वो हमेशा क्या देता है, स्पीड देगा। डिस्टेंस और टाइम में हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। अभी स्लोप क्या होता है, एरिया क्या होता है, इसमें अलग से हम बात करेंगे, ग्राफ की अलग से बात करेंगे। वेरिएबल स्पीड की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल। मतलब क्या है, टाइम इंटरवल तो सेम है, बट क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। वेरिएबल स्पीड का जो ग्राफ होता है वो ऐसे आता है, ऐसे। इस साइड क्या होगा, डिस्टेंस होगा, इस साइड क्या है अपना टाइम। ये वेरिएबल स्पीड का ग्राफ है। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म भी ऐसा होगा। इसमें क्या होगा, बहुत इंस्टेंटली क्या होगा उसका डायरेक्शन और क्या होता रहेगा, इसका डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। नॉन यूनिफॉर्म में भी वही होगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। इसका मतलब वेरिएबल स्पीड भी एक तरह का क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या मोशन का ही क्या है, एग्जांपल है। लेकिन इसका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, कुछ दूसरे नेचर भी हो सकता है। जैसे ऐसे मान लेते हैं, ग्राफ पहले हमारा ऐसे था, ये ऐसे 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 आ गया। ये कौन सी स्पीड का एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, ऐसे ग्राफ हो सकता है। ठीक है, अभी बात करेंगे। मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। वेरिएबल स्पीड का मतलब क्या है, हर पर्टिकुलर टाइम या इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल स्पीड। उसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा। ये ग्राफ कैसे भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म वाला ऐसे भी हो सकता है, ऐसे किसी भी शेप साइज का हो सकता है, वो भी बात करेंगे ग्राफ की जब बात करेंगे तब। फिर एवरेज स्पीड की बात करेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल हमारी जो मूविंग बॉडी है कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम ले रहा है, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो हम ये कहें कि जो स्पीडोमीटर होता है हमारा, कौन सी स्पीड मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज स्पीड, तो क्या बताइएगा। अभी इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, तो क्या होगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टोटल टाइम इंटरवल। कोई दिक्कत। एग्जांपल में जैसे कि दिया है, लेट ए कार कवर्स फर्स्ट 25 किलोमीटर इन 1 आवर, नेक्स्ट 35 किलोमीटर इन हाफ आवर एंड लास्ट 30 किलोमीटर इन 1 आवर, देन द एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 25 35 30 ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम कितना हुआ, 1 आवर, हाफ आवर, 1 आवर, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी क्या है, स्पीड क्या है। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ वेरिएबल द स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट, मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी जो स्पीड होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो स्पीडोमीटर है हमारा क्या है भाई, अगर इसी सभी इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैं एवरेज ले लूं तभी आता है हमारा एवरेज स्पीड। क्या आता है, जो आपके स्पीडोमीटर होगा वो क्या मेजर करेगा, एवरेज स्पीड। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या बनेगा, इंस्टेंटेनियस पहले मेजर करता है, लेकिन कैलकुलेट किसमें करता है, वो
एवरेज स्पीड में, हमेशा स्पीडोमीटर याद रखना, आता है कई बार कंफ्यूजन होता है, लगता है क्या, हाँ आएगा, हमेशा आएगा, इसीलिए बता रहा हूँ ना, जो जो पॉसिबल डायमेंशन है उसी बात कर रहे हैं। वेलोसिटी क्या है फिर, वेलोसिटी क्या है, अब ऐसा करते हैं हम लोग, इसको नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। हाँ मैं इसको मतलब हाँ नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करते बताते हैं। यहां तक हो गया, स्पीड तक, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में लेंगे, इस पर बात करेंगे। ओके डन, ठीक है फिर, थैंक यू।